हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ दान की महिमा। तो मनुष्य को अपने जीवन में कभी ना कभी दान करना चाहिए, या फिर ये कह दो कर्मों का फल। तो मनुष्य जो अपने जीवन में आज जो भी दुखी हो रहे हैं, किसी न किसी रूप में वे परेशान हो रहे हैं, तो उनको उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। उसी कर्मों की सज़ा को भोगने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो इंसान ने जैसे कर्म की है, उसको इस जन्म में उसी के हिसाब से फल प्राप्त होता है। अब इस जन्म में जो हम भुगत रहे हैं, उसको तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमने पिछले जन्म में कर्म कर दिए है। अब उसको कर्मों का सुधार नहीं हो सकता, लेकिन हम आगे के लिए अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 5 तरह के दान अवश्य करने चाहिए। तो वो तो जैसे कि पहला दान होता है भूदान। भूदान मनुष्य को अगर संभव हो, आज के समय में खैर भूदान संभव नहीं, लेकिन अगर किसी की सामर्थ्य है तो उसको थोड़ा भूदान करना चाहिए। दूसरा दान गौदान। तो गौदान भी पहले लोग मरने के बाद ही गौदान करते थे। अब मरने के बाद किसने देखा है कौन गौदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए आजकल लोग अपने जीते जी भी गोदान अपने हाथों से करने लगे हैं। फिर तीसरा है कन्यादान। कन्यादान का अपना अलग महत्व है। क्योंकि हर इंसान शादी करके लाता है, तो शादी करके कन्यादान लेके आता है, तो उसको इस दान से का ऋण उतारने के लिए अब एक कन्या का दान जरूर करना चाहिए। वो तो उसका कर्जा ही उतरता है एक कन्यादान करके, लेकिन उसको अगर पुण्य प्राप्त करना है तो एक से अधिक कन्याओं का दान करना चाहिए। जैसे किसी गरीब कोई शादी करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसको कन्यादान करना चाहिए। और उसके अलावा एक है अन्नदान। अन्नदान का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि इंसान जो है अन्न के बिना रह नहीं सकता। तो पृथ्वी पर जो है अन्नदान भी इंसान को किसी न किसी रूप में अन्नदान करना चाहिए। हमेशा किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए और दान ज़रूरतमंद को देना चाहिए। तो इसके अन्नदान के बारे में तो कर्ण की भी कहानी सुनी होगी। जब कर्ण के मृत्यु के पश्चात जब वो पहुंचा तो स्वर्गलोक, तो उसको खाना में सोना ही दिया गया। अब वो सोना कैसे खा सकता था, तो भगवान से उसने प्रार्थना की, भगवान मैं सोना कैसे खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तुमने स्वर्ण दान किया है, तो तुम स्वर्ण ही खाने को मिलेगा और स्वर्ण ही पहनने को मिलेगा। कहने लगे मेरे से गलती होगी। तो उसने भगवान से थोड़ा समय धरती पे वापस आने के लिए मांगा। तो भगवान ने उन्हें 15 दिन का वक्त दिया। तो उन्होंने 15 दिन, तभी से श्राद्ध होने शुरू हुए। उन्होंने 15 दिन खूब दान किया, अन्नदान, सब गरीबों की मदद की, सबको खूब खाना खिलाया, भरपेट खाना खिला के, और उसने जितना संभव हुआ अन्नदान किया। उसके बाद से सब पितरों का तर्पण किया। उसके बाद से भी श्राद्ध शुरू हो गए। तो इसलिए अन्नदान भी जरूरी है। और उसके अलावा एक है विद्यादान। विद्यादान तो पैसे लेके तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हो सके तो किसी को निःशुल्क भी पढ़ाना चाहिए। ये विद्यादान कहलाता है। तो मनुष्य को ये 5 दान अपने जीते जी जरूर करना चाहिए, तभी वो अगले अपने जन्म को सुधार सकता है। इसके अलावा भी दान का एक अलग महत्व है। एक तुम दान कर रहे हो, सबको बता के मैंने इसको ये दे दिया है, मैंने इसको ये दे दिया है, ये दान नहीं लगता। दान होता है गुप्त दान। गुप्त दान देना चाहिए, वही दान माना जाता है। कहते हैं दान जब दो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए आपने क्या दान किया है। असली दान वो माना जाता है। अब मनुष्य का क्या है, दिखावे के लिए दान करते हैं, अपने उसमें नाम दर्ज कराएंगे कि भाई मैंने दान किया है, यहाँ मेरी पटरी लगाओ, यहाँ मेरी नाम लिखो कि मैंने इतना दान किया है। वो दान नहीं माना जाता। तो इस तरह से इंसान को अपने अगला जन्म सुधारने के लिए उसको जितना संभव हो दूसरों की मदद करना चाहिए, यथाशक्ति मदद करना चाहिए, और तभी तुम्हारा जन्म सुधर सकता है। मनुष्य रात दिन मतलब अनजाने बहुत से अपराध होते रहते हैं। तो अब ये है अपना समय सुधारने का समय है, और मनुष्य को जितना भी हो सके सत्संग वगैरह में दूसरों की बुराई ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। क्योंकि एक करने की बात तो अलग ही, ये सुनने से भी ना तो तुम पाप के भागी बनते हो। तो इसलिए इंसान को अब आजकल ये हो गया है, फ़ोन, हर समय फ़ोन से भी एक दूसरे की बुराई भलाई इस सब में लगे रहते हैं। और आजकल मोहल्ले पड़ोस में बैठने का तो थोड़ा कम हो गया है, फ़ोन पे ही चलने लगे।
तो थोड़ा सा ना तो बुराई करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, क्योंकि बुराई सुनने में भी पाप लगता है और करने में भी पाप लगता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है, मेरा यही सलाह है कि अपने इस जन्म को सुधार लीजिए। अपना कर्मों को सुधारने का यही मौका है। भगवान ने मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल में मिलता है, तो 64 लाख योनि में भटकने के बाद ही तुम मानव जन्म को प्राप्त होते हो। इस जन्म को सुधार लीजिए ताकि अगला जन्म तुम अच्छे से अच्छी योनि में प्राप्त कर सको। और मेरी आपसे विनती है कि जितना हो सकता है अपने कर्मों को सुधार के ही अपना जन्म सफल